Hello बच्चों, let's read the question and the question says arrange the following steps required for developing new varieties of a crop in a proper sequence or order. इसमें हमें steps दे रखी हैं plant breeding technique की, उसे हमें proper sequence में arrange करना है. Firstly, इसमें देखा evaluation, selection of parent, then collection of variability, then cross hybridization of selected parent, then testing, release and commercialization of new cultivar, and the selection and testing of superior recombinant. तो इन सारे स्टेप्स को हमें सिक्वेंशियली अरेंज करके बताना है एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है दैट इज प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज. ये क्या है, हमारा एक प्रोसेस है. मैनिपुलेशन किया था प्लांट स्पीशीज को कुछ साइंटिस्ट ने ताकि प्लांट का प्रोडक्शन या उसकी ईल्ड बढ़ जाए. सो मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज to produce new variety with desirable characters. जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो कैरेक्टर वाले प्लांट को हमने प्रोड्यूस कराया है उनके पेरेंट प्लांट में कुछ मैनिपुलेशन करके. अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. डिफरेंट स्टेप्स ये कैसे फॉलो हुआ था प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. इट हैज बीन फॉलोड लाइक फर्स्ट स्टेप में हमने करा था जर्म प्लाज्म कलेक्शन. So germ plasm collection का मतलब होता है that is a collection of new variety of plants. Collection of new variety of plants. अब उसके बाद अब उन न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स में से हम क्या करेंगे, हमारे डिजायरेबल पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे. सो सिलेक्शन and evaluation of parent plant जिसमें हम जिस तरह के कैरेक्टर चाहते हैं वो वाले पेरेंट प्लांट लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया दो कैरेक्टर्स वाले प्लांट ले लिया हमने. एक तो हाई ईल्ड वाला पेरेंट प्लांट लिया और दूसरा लिया हमने डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी. तो ये कैसे ऑब्टेन होगा, ऑब्वियसली टेस्टिंग या इवैल्यूएशन करेंगे पेरेंट प्लांट पे और फिर उसको सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम ऑप्शन नेक्स्ट स्टेप करेंगे उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. तो थर्ड स्टेप विल बी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उनके बीच में क्रॉसिंग करवा देंगे या आप कह सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन करा के उनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे. फिर उसके बाद आपका आता है फोर्थ ऑप्शन कि अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्शन होगा. तो वी विल सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. सुपीरियर वैरायटी जो प्लांट की ऑब्टेन होगी या प्रोजेनीज ऑब्टेन होगी उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर कौन से प्लांट पॉपुलेशन में आया है. उसके बाद हम उसके ऊपर टेस्ट करवाएंगे, फिर रिलीज करवाएंगे एंड देन कमर्शियलाइजेशन होगा उसका टू मेक इट अवेलेबल फॉर सेल. राइट, तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन सीक्वेंस. अब हमें इनको सीक्वेंशियली अरेंज करना है आउट ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वन इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. तो पहला स्टेप तो ये नहीं होगा. कौन सा स्टेप होगा, पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी दैट इज गिवन ऑन द सेकेंड सीक्वेंस. सो सेकेंड सीक्वेंस विल बी द, यहाँ पे ये सेकेंड पहला होगा. फिर उसके बाद क्या होगा, कलेक्शन के बाद हम पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे. तो दिस इज गिवन ऑन फर्स्ट दैट इज इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. तो ये वाली स्टेप आएगी. फिर उसके बाद कौन सी स्टेप आएगी, हम दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे विच इज गिवन ऑन थर्ड स्टेप. फिर इसके बाद हम सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट या टेस्ट करेंगे दैट इज गिवन ऑन फिफ्थ स्टेप. एंड देन आफ्टर टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर दैट इज गिवन ऑन फोर्थ स्टेप. तो ये सीक्वेंस जो है दैट इज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ. सी हम ऑप्शन 1 में देखें तो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन 2 में देखें तो ये एक्चुअली करेक्ट सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है दैट इज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ. तो हमारा आंसर यही हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है. सो विल गो विद आंसर 2. So I hope you understood well. Best of luck.